अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। मैं ईद पर एक ही व्लॉग पोस्ट कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिस वजह से मैं तैयार भी नहीं हुई थी। और अब बेला की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसने भी हमारे साथ ही बीमार होना था। अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास, बेड के पास। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया, पानी भी नहीं पी रही है अब तो इतनी ज़्यादा मुझे इसकी टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्यों ये इस तरह कर रही है। यहाँ बेड के पास लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से इतना रश है। अभी एक कैट की सर्जरी हो रही है, उसके बाद ये जो बेला के साथ छोटा सा बेबी है, फिर इसकी भी सर्जरी थी। लेकिन शुक्र है उन्होंने हमें टाइम से बुला लिया कि पहले जो रेगुलर चेकअप है वो करवा लें। बाहर एक डॉग आ गया था जिसे देख के ना बेला डर रही थी, यानी कि पीछे पीछे हो रही थी, क्योंकि बेला के साथ जो डॉग वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, वो इसको मेरे ख्याल से हमेशा याद आ जाता है देखकर। जो इसे वो पकड़ के लेके गए थे और बहुत बुरा हाल था मेरी बेला का, लेकिन शुक्र अल्लाह का मिल गई थी और ठीक भी हो गई थी। तो अब वो इसे ड्रिप लगाएंगे और चेक करेंगे, तो फिर इसलिए उसके बाल वगैरह साफ़ कर रहे हैं। एक तो बेला इतना ज़्यादा तंग करती है ना कि इसे 3-4 बंदों को पकड़ना पड़ता है। एक मैंने इसकी बाजू पकड़ी, फिर सामने भी एक और बच्चा था, उसने भी इसे पकड़ा कि मतलब ये बिल्कुल ही अपने आप को ना हाथ नहीं लगाने देती। इतनी मुश्किल से इसको ड्रिप लगी है। पहले दूसरी टांग पर लगी थी तो वहाँ इसने नहीं लगवाने दी, वो ही ख़राब हो गई। इसके दूसरे पे लगाते हैं। चलो छोड़िएगा ना बस। ठीक है, एक मिनट। छोड़ो। घर जा रहा जी, घर जा रहा। कोशिश करनी बनूंगा खराब ना करे, ठीक है। घर जाके इसके ऊपर कोई चीज़ लगा दूँगी या मैं टेप लगा दूँ। आप लगा दूँ का ये क्या आप बता रहे? वो मुझे बता रहा था कि मेरे पास भी डॉग है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा प्लेन दे। ठीक है, मैं इसको कवर कर दूँगा। चलो बस 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 कुछ भी नहीं हो रहा, 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 कुछ भी नहीं हो रहा। आप अगली टांगे पकड़ लें। बड़ी मुश्किल से इसने अपना ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर भी मुझे कहते कि इतना तंग करता है। मैंने कहा नहीं, ये तंग नहीं करता, बस जब इसके साथ इस तरह कोई ट्रीटमेंट करवाना हो ना तो ये तब बस तंग करता, वैसे नहीं। तो बेला का अब ट्रीटमेंट हो गया। इसको ना कॉन्स्टिपेशन हो रही थी काफ़ी दिनों से ना, ये 3 से 4 दिनों से इसने कोई स्टूल भी नहीं पास किया हुआ था। और फिर मैंने उनसे पूछा कि इस तरह से क्यों हो रहा है, और ना इसकी स्किन भी जैसे लटक सी जा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको डिहाइड्रेशन हुई हुई है। हालांकि बेला इतना ज़्यादा पानी पीती है, हम लोग यही कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पानी पीती है, कि इतना तो कोई जानवर नहीं पीता। तो अब यहाँ पर ये इतना उदास बैठी हुई है, वरना ये कभी भी रिक्शे में तो अगर हम लोग जाएँ ना तो ये ऐसे होती ही नहीं है। ये इसको ना आवाज़ से डरती है, ये रिक्शे की आवाज़ से। जब हम वज़ीराबाद भी जाएँ तब भी ये ट्रेन की आवाज़ से इतना डरती है। लेकिन अभी इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि इसको कुछ पता ही नहीं, और बस मेरे साथ लगी है वह। अब मैंने इसको ऐसे बिठाया कि ज़रा बाहर थोड़ा सा देखे, इसकी थोड़ी सी ना तबीयत बेहतर हो।
वैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन ड्रिप भी लगा दी है और एनीमा जो करते हैं वो भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं बेहतर होती ना तो इसको फिर लेकर आएँ। और सिरप दिया, अब इसको वो सिरप भी मैं घर जाके पिलाती हूँ। बे पकड़ना सिरप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेला, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। नहीं कट्टो, पीना है आपने, तब नहीं ठीक ना मेरी बेला की। ऐसे शाबाश, बहुत अच्छी है। बस 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 थोड़ा सा ऐसे करने अंदर। इसको ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, ताकि सिर्फ बाजू देखना जरा इसके। मेरी कर तो बहुत अच्छी। अभी बेला की तबीयत नहीं ना ठीक है, बेला ये खाएगी तो सिरप पिएगी तो फ़ौरन ठीक हो जाएगी। सुबह में पी के अब थोड़ी सी बेला ना कुछ मूवमेंट कर रही है, बेहतर हो गई है। लेकिन मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी, मतलब ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती है, तो खाने के पीछे पीछे होती है। मम्मा भी किचन में जा रही है तो मम्मा के पीछे, लेकिन अब तो इसने अपने आप को बिल्कुल ही ना छोड़ दिया था। तो फिर मैंने पहले 1-2 दिन देखा कि नहीं, काफ़ी इससे ना इस तरह होता है कि वॉमिट करती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है अगर इस तरह की कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ले तो। लेकिन इस बार तो इसकी ना वॉमिट रुकी है, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इसको लेकर जाना ही चाहिए। तो मैं सिरप पिया, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको एक और बार लेके जाऊँ, तो मैं इसे फिर भी एक बार दिखा दूँगी ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये अब ठीक है। तो बस जिन्होंने अपनी कैट्स रखी हुई हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। कैट्स का पता नहीं चलता, कभी कभी हम सीरियस नहीं लेते हैं कि कोई नहीं ठीक हो जाएगी, लेकिन अंदर इनके प्रॉब्लम हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू व्लॉग जो हो वो आप लोग देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी पेट है, यानी कि खाली कैट ही हो, कोई भी पेट है, तो उसका बहुत ख्याल रखें। हाफिज़।